दोस्तों स्वागत है आप लोगों को प्रतिज्ञा जॉब एकेडमी चैनल पर। आज हम लोग पादप में पोषण से पर बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे और आप लोग हर एक प्रश्न का हमको आंसर बताने से पहले आप लोग थोड़ा सा जवाब देंगे और लास्ट में हमको बताएंगे कि हमको आंसर बताने से पहले आप लोग कितने प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए थे। समय न देर करते हम लोग पहला सवाल देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है। सूक्ष्म पोषक मतलब कि माइक्रो न्यूट्रिशन नहीं है, मतलब मैक्रो है, माने काफी मात्रा में हमको मैक्रो मैक्रो है, मतलब उस पौधों के लिए काफी जरूरी और आवश्यकमंद जो है न्यूट्रिशन है। पहला लोहा, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा मोलिब्डेनम और चौथा है मैग्नीज। तो इसका आंसर होगा बी। मैग्नीशियम जो है पौधों के लिए माइक्रो नहीं मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिशन है, माने पौधों के विकास के लिए मैग्नीशियम को काफी जरूरी है। अगला है पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है। दूसरा प्रश्न है कि पौधों का प्राइमरी पोषक तत्वों के लिए कौन सा तत्व जो है आपको ज्ञात तत्व है। उसमें पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, बोरोन और नाइट्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए लॉक होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में हैं। ठीक है, देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब पौधे के विकास में उसकी कोई जरूरी नहीं है। पहला है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा है कैल्शियम। कैल्शियम किसमें से कौन सा जो है तत्व है जो पौधे के विकास में कोई जरूरत नहीं है, उसकी जो है उसके बिना भी पौधे विकास कर सकते हैं। तो आप लोग आंसर इसको लॉक करिए, बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सोडियम एक ऐसा जो है जो इसको पौधे के विकास के लिए कोई इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का वह कौन सा रूप है जिसको पौधे जो है ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन को किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रेट, तीसरा है अमोनिया, चौथा है नाइट्राइड। तो पौधे जो हैं आप लोग बताइए इसमें किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। पौधे जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पौधे में पीली पत्तियां तथा मृत धब्बे यानी डेड स्पॉट जिनमें से किसकी कमी के कारण होते हैं। आप देखेंगे पौधा के पत्ती में आपको जो है पीली जो है पत्तियां तथा मृत धब्बे डेड स्पॉट उसमें लग जाते हैं। तो ये पौधे में पत्तियों में जो धब्बा आता है वो किसकी कमी के कारण आता है। तो आप लोग आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है नाइट्रेट और चौथा है फॉस्फेट। तो बताइए किसकी कमी से पत्तियों में मृत धब्बे और डेड स्पॉट की कमी कारण होता है। तो ये होता है आपको ऑप्शन ए लॉक करेंगे इसको, पोटेशियम की कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। वीवीआई प्रश्न है। देखिए यूपीएससी मेंस के एग्जाम में ये पूछा था कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ऑप्शन है मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। तो आपको बताना है इसमें हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, जवाब दीजिए आप लोग ऑप्शन में। कौन सा जो प्रश्न आपका इसका आंसर होगा, इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन आंसर सही होगा। तो हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ये बिना मिट्टी का बिना हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी का पौधों का विकास किया जाता है। इसमें मिट्टी नहीं रहता है और सारा पोषक तत्व इसमें डाल दिया जाता है और उसमें पौधा लगा दिया जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है, मतलब पौधा जो है नाइट्रोजन का ग्रहण किस प्रकार से लेते हैं। पहला जिसको आपको ऑप्शन बताना है, 3 दिया हुआ इसी में से सिलेक्ट करके। अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट के रूप में, कि कार्बनिक पदार्थों के रूप में, कि सीधे वायुमंडल से ले लिया जाता है। तो बताइए कि पौधे जो है
नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? जवाब आप दीजिए। इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, केवल 1 तथा 2। तो पौधे जो हैं नाइट्रोजन अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट के रूप में तथा कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेते हैं, दोनों रूप में लेते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका ए, केवल फर्स्ट तथा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा पौधा इसमें मदद नहीं करता है? पहला ऑप्शन है चना, दूसरा है आपका मटर, तीसरा है सेम और चौथा ऑप्शन है धान। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसमें जो धान जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद नहीं करता है, तो इसका आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में होता है लगभग पानी होता है 70%, कि 20% से 30%, कि 10% से 20%, 30% से 40%। तो आप लोग बताएंगे, बहुत इजी प्रश्न है जो बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया था और बार बार एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई सवाल है। तो मानव शरीर में पानी जो है लगभग 60 से 70% पाया जाता है, जो ऑप्शन में यहाँ पर ए है लगभग 70%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग से कि नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा पोषक तत्व है जो पौष्टिक तत्व है जो दांत के निर्माण और मजबूती में उसका कोई जरूरत नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि दांत जो होता है वो दांत में कैल्शियम फॉस्फेट जो है, कैल्शियम भी तो जरूर रहेगा, फास्फोरस जरूर उसके निर्माण में मजबूती में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। दांत की मजबूती में फ्लोरीन भी प्रदान करता है, आयोडीन जो है दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों का डी आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है कि सूची जिस 1 में खनिज दिया गया है और 2 में क्या दिए गए, मुख्य स्रोत दिए गए हैं और उन लोग को कह रहा है कि सम्मिलित कीजिए। तो कौन सा खनिज किसके लिए आवश्यक है उसको आपको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन की हम बात करें, ये है कह रहा है कि लौह। तो लौह जो है, लौह का मतलब किसमें आपको मिलता है प्रचुर मात्रा में वो बताना है। दूसरा पोटेशियम, सी आयोडीन और कैल्शियम। तो हम लोग देखिए बिल्कुल इसको आसानी से हम लोग सुमेलित कर सकते हैं और ये इसका जो आंसर होगा ए। तो लौह का जो आपका होना है, लौह पालक में देखिए लौह पाए जाते हैं, मिलेगा हम। पोटेशियम जो है आपको केला एवं खजूर से हमको पोटेशियम की प्राप्ति होती है। तो बी की क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 में जाएगा। आयोडीन, आयोडीन हमको आयोडीन युक्त सामान्य नमक खाने से मिलता है, सी। और कैल्शियम और जो है हमको दूध एवं अंडे खाने से मिलता है, तो डी का ऑप्शन 4 होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमें ऑप्शन इसका एक काफी सुमेलित है इसका, कि ए का 2, बी का 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको काफी सब एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई है, इसमें एक ही क्वेश्चन में हम लोग को 4 प्रश्न का जो है सामना करना पड़ा और 4 प्रश्न को हम लोग यहाँ से सीखे हैं, इसलिए इसको आप काफी बारीकी से समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन किन मूल तत्वों की हीनता हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी होता है? मतलब किस किस इसमें से हम तत्व की या पोषक तत्वों की कमी होगी तो हमारा हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हड्डी की मजबूती बनाने में कैल्शियम का भी साथ होता है, फास्फोरस भी होता है। तो इसमें बताना है कि उत्तरदायी है, इसमें आपको बताना है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी की मजबूती के लिए काफी इन लोग उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए या सुमेलित कीजिए, मिलाना है आपको कि आयोडीन का काम जो मानव शरीर में आयोडीन का क्या कार्य है, आयरन का क्या काम है, कैल्शियम का क्या काम है, ये आपको बताना है। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और फिर लास्ट में हमको आप बताएंगे कि हमारा आज का जो 24 सवाल हम बत कराने वाले हैं और इस 24 प्रश्न में आपको कौन कौन सा प्रश्न हमको आंसर बताने से पहले आपको सही हुआ था, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। तो आप लोग बताइए कि आयोडीन, तो आयोडीन का क्या काम है? आयोडीन जो है
थायरोक्सिन का आयोडीन का निर्माण थायरोक्सिन का निर्माण करता है आयोडीन, ठीक है ना। और आयरन क्या करता है मानव शरीर में, आयरन का क्या काम है, तो आयरन का काम है आपका रुधिर हीमोग्लोबिन का निर्माण में फेरस, आप लोग जानते हैं एफी का योगदान होता है, जिसकी कमी से अरक्तता नामक एनीमिया नामक रोग होता है। और कैल्शियम जो है वो आपको पेशी संकुचन में, मानव शरीर में कैल्शियम में काम पेशी संकुचन में करता है। तो फिर यहाँ देखिए हम लोग 13 प्रश्न एक था, लेकिन इससे हम लोग 3 चीज का हम लोग नॉलेज प्राप्त किए। तो इसका ऑप्शन में कौन में है, तो ए ऑप्शन में इसका हिट किया हुआ है, इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से, कह रहा है कि आप लोग से निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होती है। मतलब कौन सा इसमें खनिज अगर हमको उसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में इसकी प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होगी। तो बताइए कैल्शियम की जस्ता की लेड की तांबा, आप लोग इसका जवाब दीजिए कि कैल्शियम होगा Ca होगा कि जस्ता Zn होगा कि सीसा लेड आपका यानी सीसा Pb होगा कि कॉपर तांबा होगा। तो प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना हमारे जो है खनिज की कमी से जो होता है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की कमी से ये होता है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट जो है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है। स्वपोषित वे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो कह रहा है कि स्वपोषित जो जीव हैं उनमें कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती है, प्रकाश संश्लेषण से कि ग्लूकोनियोजेनेसिस से कि ग्लूकोजेनेसिस से कि बाह्य स्रोत से। तो हम लोग सबको जानते हैं कि जो स्वपोषित पौधे होते हैं, जीव होते हैं, वो अपना खुद भोजन बनाते हैं और उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पौधे अपना भोजन को प्राप्ति करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, परम सत्य उत्तर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कि प्रकाश संश्लेषी यानी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबंध होता है, मतलब क्लोरोफिल का किससे संबंधित है, प्लास्टिड से कि झिल्ली में पुटिकाओं से, केंद्र काभों से कि गुणसूत्रों से। तो आपको ये बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें जो है क्लोरोफिल कहाँ रहता है या कहाँ किससे संबंध रखता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, झिल्लीमय पुटिकाओं से। किससे, झिल्ली में। देखिए सीडीएस 2009 में आया हुआ है और हमेशा ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का जो है आपको क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है। स्वपोषित है मतलब अपना भोजन खुद बनाता है। इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो स्वपोषित है, मैंने अपना भोजन खुद बनाते हैं। पहला तितली, दूसरा शैवाल, तीसरा मशरूम और चौथा है टिड्डा। तो इसमें बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शैवाल में जो होता है क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराशरयी और पौधे यानी पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है, मतलब पराशरयी पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। तो आपको बताना है इसमें पराशरयी मतलब क्या हो गया कि जो पराशरयी का मतलब हो गया कि जो दूसरों पर आश्रित है, दूसरों पर आश्रित है, उन पौधों का आपको इसमें उदाहरण बताना है। तो इसका पहला पिचर पौधा, दूसरा अमरबेल, तीसरा है वीनस फ्लाईट्रैप और चौथा है मोसस। इसमें अमरबेल आप लोग देखे होंगे, अमरबेल जो आप पेड़ पौधा पर जो रहते हैं, जो उसका ही भोजन चूसते हैं और अपना भोजन पूर्ति करते हैं। तो इसका आंसर होगा अमरबेल। इसमें कौन सा जीव भोजन की मृतोपजीवी विधि पर निर्भर करता है, मैंने भोजन का मृतजीवी विधि पर निर्भर करता है। बताइए कि उनमें कौन सा ऐसा जीव है जो मरे हुए जीवों से उसे भोजन प्राप्त करता है। एगेरिकस की यूलोथ्रिक्स की रिक्सिया की कैलेडोफेरा। ऑप्शन में आप लोग जवाब देंगे। 19 नंबर प्रश्न का जवाब होगा ए, इगेरिकस जो नामक एक जीव है जो भोजन की
पोषण जो है मृतोपजीवी विधि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ए अमर बेल तना परजीवी है। ऑप्शन बी बोलता है कि चंदन जड़ परजीवी है। ऑप्शन सी बोलता है आर्किड अधिपादप है, या पटघरनी यानी या घटपर्णी जलोद्भिद है। तो आपको आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा जीव है जो सही, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा डी, जो है घटपर्णी जो है जलोद्भिद जो है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी और लौह एवं फॉलिक अम्ल की गोली लेने की सलाह देता है, वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित होता है। मतलब कह रहा है कि वह कौन सा रोग होता है, किस रोग में चिकित्सक रोगी को लौह एवं फॉलिक एसिड की गोली लेने की सलाह दिया जाता है। आप रोग का नाम बताइए। ऑस्टियोपोरोसिस की अरक्तता एनीमिया की गलकंड की प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। आपको बताना है कि किस में दिया जाता है। तो इसका जवाब होगा अरक्तता। एनीमिया में हम लोग फोलिक एसिड और लो फेरस की हम लोग गोली देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किसमें निर्मित है। मतलब किससे निर्मित है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किससे निर्मित है। मांसपेशियों के कार्य करने में, कि खून जमने में, कि हड्डियों के विकास में, कि उपरोक्त सभी में। तो आपको बताना है कि कैल्शियम का जो है हमको जरूरी माने किस में आवश्यक है, किस में निर्मित है। तो 22 का डी होगा। मांसपेशियों को कार्य करने में भी जरूरी है, खून जमने में भी, हड्डियों के विकास में भी और उपरोक्त सभी में। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का स्मृत स्रोत नहीं है। स्मृत स्रोत नहीं है मतलब किसको हम लोग ग्रहण करेंगे, किसको हम लोग खाएंगे, उसमें हम लोग कैल्शियम मतलब पूरा भरपूर मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलेगा। पहला ए पनीर, दूसरा कोलाड ग्रीन ग्रास, और तीसरा है अंजीर, और चौथा है गाजर। तो गाजर जो है इसमें, गाजर जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें कैल्शियम का ये स्मृत स्रोत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि गाजर में जो रंग पाया जाता है वो कैरोटीन नामक वर्ण के कारण होता है। और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा कि मानव शरीर में स्वाभाविक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन है। मतलब हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। लौह, कि सोडियम, कि ऑक्सीजन, कि आयोडीन। आप लोग जवाब देंगे हमको कौन सा जो है प्रचुर मात्रा में तत्व मानव शरीर में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। तो आज के लिए जो हम लोग पोषण से रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यू देखें, फिर हम लोग इसी से रिलेटेड आगे हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में सुझाव भी देते रहिए, क्योंकि आपका जो सुझाव रूपी प्यार जो होता है हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। धन्यवाद।